हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे, विजुअल कम्युनिकेशन पढ़े थे। हम लोग विजुअल कम्युनिकेशन पढ़े और विजुअल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़े, ठीक है। और उसके बाद कुछ जो है इसके कुछ क्वेश्चन थे वो भी हम देखे, ठीक है। तो हम लोग ऑब्वियसली है कि कम्युनिकेशन जो चैप्टर है कम्युनिकेशन स्किल, उससे हम लोग सबसे पहले पढ़े वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद विजुअल कम्युनिकेशन। तो बारी बारी से हम ये सारे कम्युनिकेशन पढ़े, ठीक है। और हमको जितना हो सका हमको समझ में आया, ठीक है। और हम लोग इसको समझे, ठीक है, कम्युनिकेशन को। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये चैप्टर जो होता है सेशन कंप्लीट हो गया था। अब हम आते हैं सेशन 3 जो है। सेशन 1 और 2 कंप्लीट हो गया। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक यूनिट में 2 3 4 चैप्टर होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग समझेंगे कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स 1 है वो यूनिट 1 हुआ और सेशन जो है चैप्टर वाइज चल रहा है, ठीक है। तो सेशन 3 जो है, सेशन 3 में हमारा टॉपिक है पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। तो ये क्या है पर्सपेक्टिव? तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पर्सपेक्टिव है क्या। तो पर्सपेक्टिव जो है, पर्सपेक्टिव इज ए पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, आउटलुक और एटीट्यूड ऑन समथिंग। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन रूट वर्ड मीनिंग लुक थ्रू। लुक थ्रू, ठीक है। मतलब ये लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है लुक थ्रू, ठीक है। ये किसी पर्सन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू मैंने क्या नज़रिया है, आउटलुक और एटीट्यूड क्या एटीट्यूड है ऑन समथिंग किसी भी चीज़ के प्रति। और पर्सपेक्टिव ये है। तो पर्सपेक्टिव हम लोग देखें, जैसे हमारा जो है पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हम व्यू मेरा क्या है, हमारा क्या आउटलुक है, क्या एटीट्यूड है किसी भी चीज़ के प्रति, क्या नज़रिया है हमारा, ठीक है, क्या हमारा रिएक्शन है उसको बताता है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा से दिया है, द पिक्चर बिलो क्लियरली शो हाउ टू पीपल्स कैन सी द सेम थिंग very differently from their respective position. Each of them has a different perspective, and one need not be necessary wrong and the other right. तो क्या है, हाउ मैनी पिलर्स डू यू सी, हमारे बुक में, ठीक है, बुक पेज नंबर 23 में पिलर है। और तो पिलर है, अब एक गर्ल्स का जो है पिक्चर ड्रॉ किया गया है, एक बॉयज़ का। तो पिक्चर में गर्ल्स जो है पिलर बताती है काउंट करके कि 4 पिलर है, ठीक है। और बॉयज़ बोलता है कि 3 पिलर है, ठीक है। तो ये अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू हुआ। तो ये क्या बोल रहा है, यू विल हैव अ डिफरेंट आंसर इफ यू चेंज योर perspective and neither answer is wrong although they are contradictory। जैसे किसी भी चीज़ के प्रति कि हमारा नज़रिया क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जैसे किसी भी बात पे अगर हम बात करते हैं तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है। जैसे हम आपको समझाते हैं पर्सपेक्टिव क्या है, बहुत अच्छे से समझाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर बताते हैं जनरल। जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो हम लोग इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं व्हाट्सएप से, तो बहुत लोग का पॉइंट ऑफ व्यू हो है कि नहीं व्हाट्सअप जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। बहुत सारे बोल सकते हैं कि व्हाट्सअप और जो HTTP जो है, या जो हम लोग का यूट्यूब चैनल जो क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, उससे जो स्टडी कर रहे हैं, बहुत लोग का जो रिएक्शन है वो बहुत पॉइंट ऑफ
उनका पॉजिटिव रहेगा, किसी किसी का बोलेगा कि नहीं ठीक है बट उतना ठीक नहीं है। तो अलग अलग है। अब जैसे एक और बात पे हम बात कर सकते हैं, जैसे राम मंदिर की बात है, तो राम मंदिर की बात है तो राम मंदिर की बात पे भी बहुत लोग बोल सकते हैं कि नहीं राम मंदिर ठीक है, लेकिन बहुत सारे जो पॉलिटिशियन हैं उनका अलग अलग आप व्यू देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पॉइंट ऑफ व्यू सबका एक नहीं हो सकता है। जैसे नहीं बोल रहा कि पिलर, यहाँ पे पिलर की बात कर रहा है तो पिलर है सो 4 है, तो 4 कोई बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है। तो इस तरह से जो है किसी भी चीज के प्रति क्या माने किसी का उनका पॉइंट ऑफ व्यू में बदलाव हो सकता है, एटीट्यूड में चेंजेस हो सकता है। अभी ये नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन क्या है? इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेजेस एंड इन जनरल कम्युनिकेशन। किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, इंटरप्रिटेशन हो सकता है, ठीक है। हम आपको जैसे एक एग्जांपल बताया कि मेरा नज़रिया क्या है, हम उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं बातचीत करके, तो ये हमारा पर्सनल हो गया। तो ये पर्सनल इंडिविजुअल जो राय हम किसी को देते हैं वो पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव भी हम लोग अच्छे से समझे पर्सपेक्टिव क्या है। पिलर का एग्जांपल से तो बहुत अच्छा समझ गए हम कि अगला आदमी ये बोल रहा है, अगला आदमी ये बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुछ दिए हुए व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। व्हाट आर द फैक्टर, क्या फैक्टर है दैट अफेक्ट आवर पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट पॉइंट है विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन, विजुअल परसेप्शन क्या है? विजुअल परसेप्शन देखेंगे तो विजुअल परसेप्शन को हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज विजुअल परसेप्शन, ठीक है। विजुअल परसेप्शन इज हाउ वी सी थिंग। विजुअल परसेप्शन इज हाउ वी सी थिंग, किसी भी चीज को कैसे हम देखते हैं, ठीक है। हाउ वी सी समथिंग अफेक्ट द वे वी कम्युनिकेट द सेम to somebody else. When we look at something, our brain works on what our eyes see and tells us what we are looking at. Different people may see different things when they see a picture. The picture given in one such example, look at it carefully. What do you see? किसी भी पिक्चर को देख के बहुत सारे डिफरेंट पीपल का बहुत सारा अपना अपना राय हो सकता है, अलग अलग राय हो सकता है कि ये चीज़ ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि विजुअल परसेप्शन कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखें कि ये विजुअल परसेप्शन मतलब जो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो किसी भी कोई पिक्चर बना हुआ है, एक एग्जांपल में बताया कि किसी भी पिक्चर बना हुआ है, पिक्चर को देख के अपना डिफरेंट पीपल हैं तो उनका डिफरेंट राय हो सकता है, एक ही राय तो हो नहीं सकता है। फिर क्या है, डू यू सी द साइड प्रोफाइल्स ऑफ एन ओल्ड लेडी और डू यू सी ये यंग लेडी लुकिंग अवे, the neck of the young girl form a part of the old lady face with a pointed chin. The young girl chin form the old ओल्ड डेज नोज। देखिए बहुत सारा जो एक पिक्चर बना हुआ है लेडी का, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यंग लेडी का है, तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि ओल्ड लेडी का पिक बना हुआ है, तो कोई बोल रहा है कि ये ओल्ड लेडी का गर्दन दिख रहा है, तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि उसका नोज ऐसा दिख रहा है। तो अपना बहुत सारे लोगों का डिफरेंट पीपल है तो उनका डिफरेंट राय हो सकता है, एक ही तो राय हो नहीं सकता है, ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट है वो है लैंग्वेज। क्या है? लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को हम लोग समझेंगे, लैंग्वेज भाषा, लैंग्वेज, ठीक है। तो लैंग्वेज को हम लोग देखते हैं, व्हेन वी कम्युनिकेट द लैंग्वेज यूज शुड बी क्लियर एंड नॉट लीव एनीथिंग टू द लिसनर इमेजिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, imagine someone said imagine someone said
reading in the library is always allowed. Somebody could hear it as reading in the library is always allowed. In the listener perspective of the English language, the word allowed popped up in his mind before allowed did. For the sake of clarity, the speaker could have said, reading in the library is always permitted. That leaves no room for interpretation based on language perspective. एक्चुअली क्या है कि हम लोग लाइब्रेरी में बैठे हैं, तो लाइब्रेरी में क्या होता है कि लाइब्रेरी में सबको बहुत शांति से पढ़ना होता है। तो किसी किसी का ये हो सकता है, परसेप्शन हो सकता है माइंड में कि नहीं हम बहुत लाउडली पढ़े, बहुत लोग का हो सकता है कि नहीं हम ऐसे ही पढ़े। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हेन वी कम्युनिकेट द लैंग्वेज यूज्ड शुड बी क्लियर एंड नॉट लीव एनीथिंग टू द लिसनर इमेजिनेशन। जो लिसनर होते हैं वो इमेजिनेशन तो नहीं हो सकता है ना, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो लाइब्रेरी में जब भी आप बैठे हैं तो सबका जो होता है व्यू अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पे दिया है अलग अलग, जैसे लाइब्रेरी कोई है, जैसे इंटरनेशनल लाइब्रेरी है, तो वहाँ अलग अलग तरह के लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। जैसे कोई चाइना का बैठा है, कोई इंडिया का बैठा है, कोई यूएस का बैठा है, कोई रसिया का, कोई जर्मन था तो जर्मन लैंग्वेज का है। तो अपने वो बात जब वो कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका सभी का जो कम्युनिकेशन है, ठीक है ना, उनका अपना अपना लैंग्वेज में हो सकता है। जैसे चीन है तो चीन का अपना लैंग्वेज है, ठीक है, सारे कंट्री का अपना अपना है। तो अब है कि जो लिसनर है, सुनने वाला है, ठीक है, वो समझ पा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जो एक लैंग्वेज जो है वो भी बहुत बड़ा चीज रोल निभाता है। कहीं भी बैठे हैं तो वो बहुत बड़ा क्लियर चीज करता है। फिर से हम पढ़ के बताते हैं। When we communicate, the language used should be clear and not leave anything to be listener imagination. For example, imagine someone said, reading in the library is always allowed. Somebody could hear it as reading in the library is always allowed. In the listener perspective of the English language, the word word allowed popped up in his mind before allowed it. For the sake of clarity, the speaker could have said, reading in the library is always permitted. That leaves no room for interpretation based on language perspective. कोई रूम नहीं है कि आपको इंटरप्रिटेशन करने के लिए जो भी कम्युनिकेट करना है। तो हम लोग जो बात करते हैं जनरली, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है आप इंग्लिश है, जानते हैं आप लोग, ठीक है। अलग से कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि जो लिसनर होते हैं, सुनने वाले होते हैं, ठीक है, जो सुनते हैं और जो स्पीकर है बोल रहा है, उसके बीच में कम्युनिकेशन कितना क्या हो पा रहा है, ठीक है, किस तरह से हो पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पास्ट एक्सपीरियंस। थर्ड पॉइंट है पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस क्या है? व्हेन फेस्ड विथ ए सिचुएशन वी आर बाउंड टू बी अफेक्ट बाय आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। The first time you are called upon to make a speech, you are bound to be nervous. A couple of speeches down the line, you will be less apprehensive and more confident. If you made some glaring mistake in your first speech and receive a negative feedback from the audience, you are less likely to want to attempt making a speech another time. Also, previous instances of communication between the same sender and receiver will greatly influence future communication between them. If someone made fun of your once, you may want to keep a distance from that person. एक्चुअली क्या होता है कि हम किसी से बात करते रहते हैं, तो जब भी हम बहुत अच्छा फील करते हैं किसी फ्रेंड से, तो हम लोग फेस टू फेस बात करते हैं और बहुत हैप्पी होकर बात करते हैं।
और जब किसी पर्सन से हमको नहीं मन करता है तो हम उसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और थोड़ा दूरी बना कर रहते हैं, तो और उसकी बातों में हम बहुत इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर वो मेरे से फनी और मजाक करता है, ठीक है, तो अगर इस तरह का बिहेव करता है तो हम नहीं करते हैं। तो ये पास्ट एक्सपीरियंस होता है, हम हमारे साथ वो कैसा किया है उसके अनुसार हम उसके साथ ये करते हैं, बिहेव करते हैं। जैसे मेरे साथ पहले से वो बात खराब करता है तो फिर हम उसको देखकर डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं कि फिर से ऐसा नहीं कि वो मजाक सा बनाए, तो हम थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। तो ये पास्ट एक्सपीरियंस है। फ्यूचर भी जैसे कोई फ्रेंड है हमारा, तो वो अगर बहुत अच्छे से बात करता है, बहुत खुलकर बात करता है, हैप्पी होता है, बहुत अच्छा बात करता है, तो हम उससे बात करना चाहते हैं, उससे उससे रुक कर भी बात करना चाहते हैं। लेकिन अगर पास्ट एक्सपीरियंस खराब है तो प्रेजेंट में भी हम उससे डिस्टेंस बनाते हैं और फ्यूचर के लिए भी डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं। तो ये होता है पास्ट एक्सपीरियंस। फिर इसमें भी और भी कुछ लाइन है। बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंसेस आवर माइंड डेवलप सर्टेन मेंटल ब्लॉक लाइक से डिसलाइक विच अफेक्ट आवर perspective of thing in the future. We should take care to ensure that we take along our good experiences and only the lessons learned from our not so good experiences, else we will let life make a pessimist of us. Think positive and you will see a glass with water to its halfway mark as half full and not half empty. एक्चुअली क्या बोल रहा है कि पास्ट एक्सपीरियंस में कि हम किसी से भी कम्युनिकेट करते हैं, किसी से भी बातचीत करते हैं, ठीक है, तो हमारा एक मन में उस तरह का नज़रिया बन जाता है कि हम अगर उसके साथ गुड एक्सपीरियंस है शेयर, तो हम गुड फील करते हैं। और अगर मेरे साथ गुड एक्सपीरियंस फील नहीं हुआ है, हम अच्छा एक्सपीरियंस नहीं फील किए हुए हैं, बैड एक्सपीरियंस फील किए हैं, तो हम उसी तरह का परसेप्शन मेरे मन में बना रहता है, ठीक है, उसी तरह का पर्सपेक्टिव होता है। तो ये होता है कि पास्ट एक्सपीरियंस, हम पास्ट एक्सपीरियंस के अनुसार प्रेजेंट एंड फ्यूचर में हम उससे उस तरह का बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ पास्ट एक्सपीरियंस। तो हम लोग ये समझे कि पास्ट एक्सपीरियंस क्या हुआ और लैंग्वेज क्या है, कैसे अफेक्ट करता है। और पॉइंट हम पढ़े विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन क्या है कि जैसे किसी भी पिक्चर है वो बना हुआ है, तो उसका देखने का नज़रिया हमारा अलग अलग हो जाता है, उसके प्रति हमारा बयान अलग अलग हो जाता है। पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में पर्सपेक्टिव क्या है, हम एग्जाम्पल के साथ दिए कि किसी भी फैक्ट पे मेरा नज़रिया क्या होता है। पिलर का एग्जाम्पल देकर हम पर्सपेक्टिव भी सुनाएं। पर्सपेक्टिव का डेफिनेशन क्या है वो भी हम बताएं। पर्सपेक्टिव इज ए पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, आउटलुक और एटीट्यूड ऑन समथिंग। किसी भी चीज़ के लिए इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन रूट, लैटिन वर्ड से लिया गया है। मीनिंग है लुक थ्रू, लुक थ्रू। तो आप ये समझ गए। हाँ, फिर हम आप लोगों को एक और चीज़ कहेंगे कि आप जो है होमवर्क पूरी शिद्दत से करें, होमवर्क पे ध्यान दें। अभी भी जो हम चाहते थे, जिस तरह से आप लोगों से उम्मीद करते हैं, उस तरह से आप लोग होमवर्क नहीं बना के दिखा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे अभी भी बहुत बैक हैं, और जो कंटिन्यूअस बच्चे दिखा रहे हैं वो तो दिखा ही रहे हैं, ठीक है, उनका तो कंटिन्यूअसली मेरे पास आ रहा है। लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी लगता है कि वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका एग्ज़ाम होता है हाफ ईयरली, तो फिर आप क्या पढ़ाई किए, कैसे आप एग्ज़ाम देंगे। तो आप समझिए कि आपका एग्ज़ाम तो होगा ही, नहीं होने की बात नहीं है। एग्ज़ाम होगा तो आप जो पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको तो बेनिफिट होगा, जो नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको तो वो कैसे आप एग्ज़ाम दीजिएगा, सो बताइए। नाइन्थ क्लास, बहुत नाइन्थ क्लास मतलब आप समझिए कि नाइन्थ की है आपके लिए। तो आप लोग होमवर्क पे ध्यान दीजिए, होमवर्क बनाइए, एकदम आपके लिए बहुत ज़रूरी है होमवर्क बनाना। होमवर्क बनाइएगा, याद कीजिए, बहुत सारे बच्चे याद भी किए हुए हैं।
हम वो नोट्स भी शेयर करते हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। आपको कोई भी तरह का क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्वेश्चन मेरे से करें कि सर ऐसा क्वेश्चन है या ये कुछ छूट गया है, हमसे मांग लें। अगर आपको फ्रेंड्स शेयर नहीं कर रहे हैं तो हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर ये सब सारा चीज़ पे ध्यान दें, ठीक है। चलिए, थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।